जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है कमजोरी। मम्मी, यह क्या, इतनी जल्दी आप मेरे लिए खाना ले आई। थोड़ी देर पहले ही तो मैंने दूध के साथ लड्डू खाए थे। अभी रहने दो ना, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। मनीषा, जो कि कुछ दिनों पहले ही एक छोटे बेटे सोनू की माँ बनी थी, अपनी सास गायत्री से बोली। तब गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी कहाँ, तुमने सुबह 7 बजे दूध के साथ लड्डू खाए थे, अब 12 बज रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए पालक पनीर की सब्जी के साथ रोटियां बनाई है, इन्हें खाकर तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी। जल्दी से गरम गरम खा लो, तब तक मैं और बना कर लाती हूँ। यह कहकर उन्होंने मनीषा के हाथ में थाली पकड़ा दी थी। अपनी थाली में रोटी सब्जी देखकर मनीषा को कुछ दिन पहले की याद आ गई थी, जब उसने एक प्राइवेट अस्पताल में सोनू को जन्म दिया था। तो उसकी सास ने उसे उस दिन सिर्फ चाय पीने को दी थी। जब उसके पति उसके ससुर के लिए खाना लेकर आए, तब वे खाना थाली में लगाकर मनीषा को देने लगे। तब गायत्री बोली, बहू को रोटी मत दो, आप खा लीजिए ना। बहू छठी पूजने तक रोटी सब्जी नहीं खाएगी, सिर्फ गुड़ की पात और सोट के लड्डू खाएगी। वैसे भी आलू मटर की सब्जी बनी है, यदि बहू ने खाया तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा। यह सुनकर उसके ससुर मुस्कुराते हुए बोले, बेचारी ने सुबह से 1 कप चाय पी है, लड्डू और पात तो तब खाएगी ना जब तुम घर जाकर बनाओगी। अभी 2 दिन बहू अस्पताल में रहेगी, क्या यह तब तक सिर्फ चाय पिएगी। मैं खाना खाऊं और बहू भूखी रहे, ऐसा हो नहीं सकता। आज तक बहू ने कभी हमारे साथ ऐसा किया है। वह पहले सबको खाना खिलाती है, फिर खुद खाना खाती है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि छठी पूजने तक खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने से ना तो छठी माता नाराज होंगी और ना ही बहू के पेट में दर्द होगा। यह सब लोगों के ढकोसले हैं। देखना, बहू को खाना खाने से कुछ नहीं होगा। बहू, तुम खाना खाओ। पति की बातें सुनकर गायत्री खामोश हो गई थी। उन्होंने मनीषा को खाना खाने की इजाजत दे दी थी। ससुर के मन में अपने प्रति इतना प्यार और सम्मान देखकर मनीषा के दिल में उनके प्रति सम्मान और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो गया था, क्योंकि उसे गुड़ की पात और सोंठ के लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसने खुशी खुशी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसके पेट में दर्द नहीं हुआ था। उसे खुशी थी कि उसके ससुर ने उसके खातिर पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया था। बहू, क्या सोच रही हो, अभी खाना नहीं खाया, जल्दी से खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। थाली में गरम गरम रोटी रखते हुए उसकी सास ने कहा। तो मुस्कुराते हुए मनीषा खाना खाने लगी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।